तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए की जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही में कॉलेजेस ने भी गाइज अपडेट देना जो है वो शुरू कर दिया है एंड ये भी बताया कि उनके कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। कॉलेजेस जैसे सिडनम हो गया, वेलिंकर हो गया, इनके गाइज जो अपडेट्स है वो आ चुके हैं एंड बताया गया है यहाँ पे कितनी सीट्स है। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कितनी सीट्स यहाँ पे जो है वो बची हुई है। इसके अलावा कैसे आप चेक कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो गाइस शॉर्ट में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ एंड फिर हम देखेंगे कि कौन से कॉलेजेस में कितनी हमें जो सीट्स है वो देखने को मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम चेक करते हैं गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सितंबर से जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस, मतलब आज से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड जो लास्ट डेट है गाइज वो है 12 तारीख। ठीक है, तो अब देखो कुछ कॉलेजेस में जो है वो 8 तारीख को ही स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में क्या शेड्यूल रहेगा। तो ऐसा नहीं कि 8 ही तारीख को सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ये डिपेंड भी करता है कॉलेजेस के ऊपर। तो आपको एकदम हाई अलर्ट पर रहना पड़ेगा, जो भी कॉलेजेस आपका टारगेट में होगा उसको आपका जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो पता चलेगा। तो इन डेट्स के अंदर अंदर गाइज आपकी सारी जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है। तो इन डेट्स के ऊपर भी नज़र रखना, साथ ही में जो कॉलेजेस आपके टारगेट है उनके ऊपर भी जो है वो नज़र रखना। ठीक है, अब गाइज जब मैं चेक कर रहा था तो सिडनम का जो अपडेट है गाइज वो आ चुका है। तो अगर आप सिडनम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, सिम्सरी भी जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट में लिख के आ रहा है अपडेट्स रिलेटेड टू वैकेंट सीट्स आर पब्लिश्ड अंडर द न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन। ठीक है, तो इन्होंने ऑफिशियल जो अपडेट है वैकेंट राउंड का वो दे दिया है एंड यहाँ पे गाइज आप न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में जो है वो चेक कर सकते हो कि इस कॉलेज में वैकेंट राउंड के लिए कितनी सीट्स है एंड देख के आप हैरान हो जाओगे कि इतने अच्छे कॉलेजेस में इतनी सीट्स जो है वो कैसी बच सकती है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कितनी सीट्स यहाँ पे जो है वो बची हुई है। तो ये गाइस सिडनम का वैकेंट राउंड के लिए अपडेट एंड यहाँ पे दिया गया है गाइस कि कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है एंड डिटेल में दिया हुआ है। अब देखो ये JBIMS के बाद सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 सीट जो है वो वैकेंट है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है एंड बहुत सारे लोग सरप्राइज भी होंगे कि इतनी सीट्स कैसे बच सकती है, मुझे तो कैप राउंड में मिला नहीं है कॉलेज एंड यहाँ पे इतनी सीट बची है। तो जो भी लोग JBIMS के लिए ट्राई करते हैं तो उनको अगर नहीं मिलता है तो सिडनम भी जो है वो छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे सीट्स बच जाती है। तो यहाँ पे गाइस 40 सीट जो है वो बची हुई है। साथ ही में यहाँ पे कुछ रूल्स भी दिया है, द अबव वैकेंसी प्रोविजनल एंड इट्स में चेंज ड्यू टू फर्दर कैंसलेशन ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो और भी यहाँ पे जो सीट्स है वो बढ़ सकती है अगर स्टूडेंट्स अपने एडमिशन कैंसिल करता है तो। फिर है गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है EWS TFWS सीट्स कैन नॉट बी फिल्ड अगेंस्ट कैप राउंड एज पर द CET सेल गाइडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे TFWS तो कोई सीट नहीं है एंड EWS का भी यहाँ पे हमें कोई सीट देखने को नहीं मिल रहा है। ओनली कम्प्लीटली फिल्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड। तो इनका गाइज आपको एक जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, वो कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइनल वैकेंसी विल बी एज पर MSCT। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक वैकेंसी वाला ये वाला फॉर्म आया है एंड दूसरा आया गाइज कि कैसे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए गाइज यहाँ पे इन्होंने जो अपडेट है वो दिया है, साथ ही में बोला है द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडिशनल राउंड अगेंस्ट वैकेंट राउंड, मतलब वैकेंट राउंड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इनका एक जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्म फिल करके आपको 500 रुपीज़ जो है वो इनके ऑफिस में जो है वो पे करना पड़ेगा। द प्रिंट आउट ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन पर्सन एट सिम्सरी ऑफिस बाय पेइंग प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 500 रुपीज़। ठीक है, तो आपको सिम्सरी मतलब सिडनम में जाना है, जो ये फॉर्म बोल रहे हैं ये फॉर्म को भर पे वहाँ पे 500 रुपये दे के उनके ऑफिस में जो है वो सबमिट करना है। फिर दिस एडिशनल राउंड इज़ पर द डायरेक्टिव्स ऑफ CET सेल ये एंड फिर डॉक्यूमेंट्स में आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। तो जब आप लॉगिन करोगे गाइस तो लॉगिन करने के बाद आपके पोर्टल में मतलब आपके इंटरफेस में लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट का एक जो फॉर्म है वो देखने को मिलता है, तो इसे एक डाउनलोड कर लेना। फाइनल मेरिट लिस्ट जो हमें मिली थी वो डाउनलोड कर लेना एंड इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एक्नॉलेजमेंट ये वाला जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेना अपने लॉगिन से। फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अगेंस्ट कैप एडमिशन प्रोसेस विल बी डिस्प्ले। ठीक है, तो सारे अपडेट सिडनम के वेबसाइट पे ही आएंगे। इसके अलावा इन्होंने पूरा डिटेल जो शेड्यूल है वो भी दिया है। तो 6 तारीख को अपडेट दिया था बट अभी हमें दिख रहा है वेबसाइट पे 8 तारीख से लेके 8 तारीख के 11 बजे से लेके तो 9 तारीख के 5 बजे तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिडनम के वैकेंट राउंड के लिए वो जो है वो फिल कर सकते हो। 10 तारीख को सिडनम के ही वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है एंड फिर गाइज स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाना जो है वो शुरू किया जाएगा, सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस वगैरह होगा। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 10 तारीख को 3 बजे आ जाएगी एंड 10 तारीख के 3 बजे के बाद से ही जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी सिडनम में। तो आपको इन पर्सन कॉलेज में भी जो है वो रहना पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, रिपोर्टिंग at SIMSRI and confirmation of admission by submitting required original documents and
पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का पहले कहीं पे एडमिशन हुआ होगा तो उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उनको टाइम भी दिया जाएगा, तब तक आपको फीस वगैरह जो है वो भरना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो एंड वहाँ पे आप जा रहे हो एंड आपके चांसेस भी अच्छे लगने के, तो फीस जो है वो अपने साथ रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो 10 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में जो एडमिशन है वो कंफर्म होगा सिडनम में। तो इसकी सारी जो अपडेट्स है वो वेबसाइट पे ही आएंगे एंड मैं भी आपको जो है वो अपडेट करते रहूँगा। तो ये हुआ गाइस सिडनम का। वेलिंगटन में भी गाइस अच्छी खासी जो सीट्स है वो बची हुई है। यहाँ पे अगर हम देखते गाइस तो 50 सीट्स बची है, 50 सीट्स। ठीक है, मतलब इतने बढ़िया कॉलेज में 50 सीट्स बची हुई है। तो यहाँ पे भी गाइज आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इनके वेबसाइट पे गाइज जो ऑप्शंस है वो आ चुके हैं अप्लाई करने के लिए। तो जब आप इनकी वेबसाइट ओपन करोगे थोड़ा वेट करना, ओपन होने के बाद ऐसा एक जो नोटिफिकेशन है गाइज वो आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो मैंने अभी आपको दिखाया एंड अगर आपको अप्लाई करना है इसके लिए तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे जो है वो क्लिक कर देना। तो यहाँ पे फिर गाइज जो है वो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो, रजिस्टर नाउ करके जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इनके भी वैकेंट राउंड के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जो भी फर्दर अपडेट्स है वो कॉलेज से ही आपको जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर काफ़ी सारे कॉलेजेस के जो अपडेट्स है वो आ रखे हैं। SIES का मैंने चेक किया, अभी तक तो मुझे यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला, बट जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंड जितने भी लोगों ने गाइज मिनी काउंसिलिंग ली थी MBA की, तो उनके लिए गाइज मैंने इस फोल्डर में वैकेंट राउंड वाला फोल्डर जो है वो बना दिया है। तो जितने भी कॉलेजेस के वैकेंट राउंड से रिलेटेड अपडेट्स आए हैं तो वो सभी अपडेट्स मैं यहाँ पे जो है वो डाल दूंगा। यहाँ पे और भी कॉलेजेस के मैंने डाउनलोड करके रखा है तो वो भी मैं यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ताकि जो भी आपके टारगेटेड कॉलेजेस है उनके वैकेंट राउंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। तो विवेकानंद का भी अपडेट आ गया, तो वो भी मैंने यहाँ पे मिनी काउंसिलिंग वाले कोर्स में जो है वो डाल दिया है। तो जिन्होंने भी लिया था उनको तो मिल जाएगा, अगर आपको भी लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो रहती कैसी है, क्या क्या वहाँ पे आप क्या क्या आपको वहाँ पे करना पड़ता है, अगर आपने एडमिशन लिया तो कैसे कैंसिल वगैरह कर सकते हो, वो सब कुछ भी जो है वो बताया हुआ है। साथ ही में कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है उनका भी मैं यहाँ पे जो PDF है वो टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करते रहूँगा। साथ ही में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो ऐड किया जाएगा, तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप जो है वो आप डायरेक्टली पूछ पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि वैकेंट राउंड में आपके बेटर चांसेस है तो आप मिनी काउंसिलिंग में भी अभी भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ से भी आपको काफ़ी जो हेल्प है वो हो सकती है। बाकी गाइस CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कभी कभी जो है वो अपडेट आता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है। तो अभी आप देख सकते हो वैकेंट सीट्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन। तो ये वाला जो अपडेट है वो अभी आई थिंक यहाँ पे जो है वो आने का है। ठीक है, ये वाला जो अपडेट है ये लास्ट ईयर का अपडेट है, बट इस साल की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, होम पे मैं चले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक ये वाला जो अपडेट है वो आना बाकी है, तो यहाँ पे थोड़ा और टाइम लगेगा, बट उस अपडेट से आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है। बट अगर वो लेट होता है तो फिर तब तक तो कुछ कॉलेजेस की जो वैकेंट राउंड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे भी जो है वो आ जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पे वैकेंट राउंड मतलब वैकेंसी का जो अपडेट है वो नहीं आया, जैसे लास्ट ईयर आया था ये वाला, तो अभी तक तो इस साल की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया। अगर आएगा तो वैसे मैं आपको बता दूंगा, बट तब तक काफ़ी सारे कॉलेजेस की जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो भी जो है वो क्लोज हो सकती है। तो जितने अपडेट्स मुझे मिलते हैं वो मैं मिनी काउंसिलिंग वाले फोल्डर में जो है वो डाल दूंगा, वहाँ से आपको जो है वो मिल सकता है। बाकी अगर आपको भी लेना है तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा गाइस कैसे आपको वैकेंट राउंड के लिए जाना है, क्या कैसे आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, इसके ऊपर भी डिटेल में मैंने जो वीडियो है वो बना रखा है, वो भी आप जाके जो है वो देख सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।